अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मरीज़ आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब मेरा मैदा बड़ा कमज़ोर हो गया है, मुझे डायरिया या लूज़ मोशन होते हैं। या कहते हैं जी कि मेरा मैदा ख़राब है जी, कब्ज़ बहुत रहती है। देखें मैदा, छोटी आँत, बड़ी आँत ये 3 चीज़ें हैं आम तौर पे पेट में जो कि हमारे निज़ाम के मेजर बड़े हिस्से हैं। मैदे की वज़ह से ना लूज़ मोशन होते हैं, ना ही इसकी वज़ह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती है। ये आँत के मसले की वज़ह से होती है। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बनाई जाए कि निज़ाम में इंहिज़ाम कैसे काम करता है जब हम खुराक खाते हैं, उसके साथ क्या-क्या होता है, वो हज़म कैसे होती है और कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम हो तो फिर उसकी वजह से क्या-क्या अलामात या सिम्पटम्स आती हैं। खुराक हज़म करने का अमल काफ़ी पेचीदा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारे अज़ा में। तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसको बताने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे निज़ाम में कौन-कौन से हिस्से पाए जाते हैं। देखिए खुराक के हाज़मे का अमल जो है वो ओरल कैविटी में यानी मुँह में शुरू हो जाता है जब भी हम खुराक खाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओरल कैविटी है, मुँह है, उसके बाद फिर ये ग़िज़ा की नाली है जो खुराक को यहाँ से मैदे में लाती है, उसके बाद मैदा है जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है। उसके बाद आगे शुरू हो जाती है छोटी आँत जिसकी लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है और वो सेंटर में आम तौर पे पेट के वो पाई जाती है। उसके बाद वो दाएँ लोअर बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जो है पेट के वो यहाँ से बड़ी आँत में चली जाती है और यहाँ से बड़ी आँत शुरू होती है जो तकरीबन 5 से 6 फुट लंबी होती है और वो जो है उसकी यहाँ से घूमते हुए लेफ्ट साइड पे आके पखाने की नाली तक जाके वो तक होती है। इसके अलावा जो साथ में जो अहम अज़ा हैं खुराक हज़म करने के लिए, उसमें लबलबा है, उसके बाद उसमें जिगर यानी लिवर है और गॉल ब्लैडर यानी पित्ता है। तो खुराक का जो हज़म होने का अमल है वो कहाँ से शुरू होता है? वो इवन हमारे खुराक के निगलने से पहले, मुँह में डालने से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर आप खुराक को देखेंगे, उसकी स्मेल आएगी या इवन आप अब सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, आप दस्तरख़्वान पे या अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं और खाना आने लगा है, तो पहले ही हमारा सलाइवा यानी लुआब दहन जो है वो बनना शुरू हो जाता है और वही खुराक के हाज़मे को शुरू करता है। जैसे ही हमने खुराक मुँह में डाली और चबाना शुरू किया, तो यहीं खुराक के हाज़मे का अमल शुरू हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स की जो हज़म होने का अमल है, वो यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम खुराक को चबाना शुरू करते हैं और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम करते हैं, वो जो है मैदे के लिए आसान होता है जब उसको हम ज़्यादा चबा के खाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, कम चबा के खाते हैं, उनके मैदे में उसे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है खाने को हज़म करने के लिए। तो जब हम यहाँ से खाना चबा के नीचे गुज़ारते हैं तो ग़िज़ा की नाली यानी इसोफ़ेगस उसे मैदे में ले आता है यानी स्टमक में। स्टमक में जब खुराक आती है तो यहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको स्टमक जो है ग्राइंडिंग करता है उसकी ऐसे जैसे चक्की में उसको घुमा रहा हो और यहाँ पे इसके साथ एंजाइम जो है इसका पेप्सिन वो शुरू हो जाता है, इसका मिल जाता है और ज़्यादा अहम चीज़ है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो मैदे का तेज़ाब है। वो फिर क्या करता है, वो भी खुराक को हज़म करने में हेल्प करता है और क्या करता है जो जरासीम अगर हैं हमारी खुराक में तो उन्हें किल करता है। याद रखें ये बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तेज़ाब है। अगर इसे हमारी जिल्द पे वैसे डाला जाए तो ये उसे जला दे, बर्न कर दे। तो होता क्या है मैदे में ये क्यों नहीं ज़ख्मी करता उसको हम वो इसलिए क्योंकि मैदे के अंदर क्या होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि एसिड का मैदे के ऊपर असर जो है उसे बचाती है। अगर कभी ये ख़राब हो जाए और या किसी दवाई की वजह से जैसे कुछ दर्द की दवाइयाँ हैं जो इस लेयर को कमज़ोर करती हैं। जो डिस्प्रिन है, एस्प्रिन वो भी इसको कमज़ोर करती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है फिर वो मैदे का अल्सर बना देती है। मैदा जब खुराक के ऊपर ये सारा अमल करता है, तो उसे बिल्कुल तकरीबन जो है वो उसको लिक्विड में बना देता है जिसे हम काइम कहते हैं और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आगे आँत में चली जाती है। मैदे